मौसम में आए बदलाव का असर हरियाणा में दिखने लगा है। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और डेंगू के मरीजों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अकेले पंचकुला में डेंगू के 1248 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इधर गुरुग्राम और जींद भी डेंगू के डंक से परेशान है। गुरुग्राम में डेंगू के मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच चुकी है। वहीं जींद में पिछले 24 घंटों में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए। साथ ही जींद में मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। इधर डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। डेंगू के प्रभाव वाले इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। इसके अलावा डेंगू की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही अपने आसपास सफाई रखने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे जींद जिले में डेंगू का बहुत ज़्यादा बाकी जिलों से बहुत अच्छा हमारे यहाँ, और डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं है। अभी टोटल हमारे पास आज बाहर से ही मरीज आए, खानपुर से और हिसार से। हमारे पास टोटल 88-89 मरीज हैं डेंगू के। और जींद जिला में सारी जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं डेंगू के लिए, के हमारा वार्ड है, हमारे पेशेंटों के लिए सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं पूरी हैं, सारी दवाइयाँ हैं, पूरे ब्लड टेस्ट की सारी पूरे ज़िले में, पूरी फील्ड में। और हमारे कर्मचारी जो हैं पूरे गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्कूलों में। और हमारे पास फॉगिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई है। किसी सरपंच को, किसी एमसीओ कहीं पे भी जरूरत होती है, हम तुरंत दवाई उपलब्ध करवाते हैं जहाँ केस आता है। और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ साथ है, और पूरे सहयोग से दूसरे पंचायती राज और वो विभाग हमारे साथ पूरे तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सरकार प्रशासन की ओर से डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए और क्या कदम उठाए जाते हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। मौसम में आए बदलाव का असर हरियाणा में दिखने लगा है। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और डेंगू के मरीजों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अकेले पंचकुला में डेंगू के 1248 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इधर गुरुग्राम और जींद भी डेंगू के डंक से परेशान है। गुरुग्राम में डेंगू के मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच चुकी है। वहीं जींद में पिछले 24 घंटों में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए। साथ ही जींद में मरीजों की संख्या बढ़कर 89 तक पहुंच गई। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। इधर डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। डेंगू के प्रभाव वाले इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। इसके अलावा डेंगू की सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही अपने आसपास सफाई रखने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे जींद जिले में डेंगू का बहुत ज़्यादा बाकी जिलों से बहुत अच्छा हमारे यहाँ, और डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं है। अभी टोटल हमारे पास आज बाहर से ही मरीज आए, खानपुर से और हिसार से। हमारे पास टोटल 88-89 मरीज हैं डेंगू के। और जींद जिला में सारी जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं डेंगू के लिए, के हमारा वार्ड है, हमारे पेशेंटों के लिए सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं पूरी हैं, सारी दवाइयाँ हैं, पूरे ब्लड टेस्ट की सारी पूरे ज़िले में, पूरी फील्ड में। और हमारे कर्मचारी जो हैं पूरे गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्कूलों में। और हमारे पास फॉगिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाई है। किसी सरपंच को, किसी एमसीओ कहीं पे भी जरूरत होती है, हम तुरंत दवाई उपलब्ध करवाते हैं जहाँ केस आता है। और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ साथ है, और पूरे सहयोग से दूसरे पंचायती राज और वो विभाग हमारे साथ पूरे तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सरकार प्रशासन की ओर से डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए और क्या कदम उठाए जाते हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।